स्टूडेंट्स, ये नेक्स्ट वीडियो लेक्चर द डाइंग सन का नेक्स्ट पैसेज है। वी बिलीव हाउएवर दैट सम 2000 मिलियन, यहाँ पे हाउएवर जो है कंजक्टिव एडवर्ब है, ठीक है, इसका यूज़ हुआ हुआ इससे पहले भी कोमा बाद में भी। दैट सम 2000 मिलियन ईयर्स अगो, यहाँ पे अगो यूज़ हुआ, बिफोर क्यों नहीं यूज़ हुआ, क्योंकि यहाँ पे एक 2000 मिलियन एक मई टाइम आ रहा है, ठीक है। 2000 मिलियन अगर यहाँ पे टाइम इस तरह से मेंशन ना होता कि कितने साल पहले, तो फिर हम बिफोर यूज़ करते। जब टाइम मेंशन हो, चाहे वो 1 सेकंड हो, 1 मिनट हो, 1 मंथ हो, 1 ईयर हो, तो हम अगो लेते हैं, चाहे वो पास्ट परफेक्ट हो, चाहे वो सिंपल पास्ट हो। तो दिस रेयर इवेंट टुक प्लेस ये फ्रेजल वर्ब है, हैपेंड, एंड दैट अनदर स्टार वॉन्डरिंग ब्लाइंडली एट वर्ब है, किस तरह से वो मूव कर रहा था, ब्लाइंडली। यहाँ पे पॉसिबल एरर हो सकता है, वॉन्डरिंग, ब्लाइंड। थ्रू स्पेस प्रेपोजिशन है, हैपन टू कम नियर द सन, जस्ट एज द सन एंड मून रेज टाइड्स। देखें यहाँ पे द सन एंड द मून रेज, यहाँ पे राइज और रेज में फ़र्क करना आपको आना चाहिए कि राइज जो है वो खुद कोई चीज़ का ऊपर उठना होता है, इंट्रांजिटिव वर्ब है, और जो रेज है ट्रांजिटिव वर्ब है, जो सन और मून जो है रेज करते हैं। अब मून और सन के साथ आमतौर पे हम आर्टिकल लेते हैं, यहाँ पे दा यूज़ नहीं हुआ हुआ क्योंकि एक ही पर्पज़ के लिए यूज़ हो रहे हैं, दोनों का एक ही पर्पज़ है, तो इसलिए ये सेकंड के साथ उसने दा यहाँ पे यूज़ नहीं किया, लेकिन सन के साथ यूज़ हुआ होगा। ऑन द अर्थ, अब क्योंकि ये सरफेस की जब भी बात होती है, जब बाउंड्री की बात नहीं होती, तो उस वक्त हम ऑन लेते हैं। सो दिस सेकंड स्टार मस्ट हैव रेज्ड, अब यहाँ पे मॉडल वर्ब्स का स्ट्रक्चर है, मस्ट हैव, कुड हैव, शुड हैव, वुड हैव, विल हैव, शैल हैव। जब भी ये स्ट्रक्चर आएगा तो तीसरी फॉर्म ऑफ वर्ब लेगी, मस्ट हैव रेज्ड। एक तो ये ज़हन में रखें, मस्ट हैव रेज रॉन्ग हो सकता है, मस्ट हैव रेजिंग रॉन्ग हो सकता है। दूसरी बात ये है कि मस्ट हैव रीज़न भी रॉन्ग है। रीज़न क्यों? क्योंकि ये इंट्रांजिटिव वर्ब राइज की थर्ड फॉर्म है, रेज की नहीं है। मस्ट हैव रीज़न रॉन्ग है इंट्रांजिटिव वर्ब के। टाइड्स ऑन द सरफेस ऑफ द सन, ऑन जो प्रेपोजिशन है सरफेस के लिए यूज़ होता है, यहाँ पे तो वर्ड भी सरफेस यूज़ हुआ है, तो इसलिए ऑन, जब सरफेस को कोई चीज़ टच कर रही है तो बाउंड्री भी ना हो तो प्रेपोजिशन ऑन यूज़ होता है। बट दे वुड बी वेरी डिफरेंट फ्राम द लिटिल टाइड, डिफरेंट फ्राम प्रेपोजिशन जब शक्ल शबात के लिहाज से आप किस चीज़ से डिफ़र कर रहे हैं, तो डिफरेंट फ्राम, ये क्योंकि एडजेक्टिव है, ये डिफ़र नहीं है, डिफरेंट है, तो डिफ़र का और कॉन्सेप्ट है। तो बट दे वुड बी वेरी डिफरेंट फ्राम द लिटिल टाइड्स, उनसे मुख्तलिफ है, तो डिफरेंट के साथ प्रेपोजिशन फ्राम याद कीजिएगा। द लिटिल टाइड्स विच द स्मॉल मैस ऑफ द मून रेजेस, यहाँ पे विच जो है रिलेटिव प्रोनाउन है, इसका एंटीसीडेंट जो है वो टाइड्स है। अब आपने एंटीसीडेंट के मुताबिक जो है वर्ब लेना है, तो बट दे वुड बी वेरी डिफरेंट फ्राम द लिटिल टाइड्स विच द स्मॉल मैस ऑफ द मून रेजेस। अब स्मॉल मैस ऑफ द मून ये सब्जेक्ट है और ये इसका वर्ब है, रेजेस, यहाँ पे फिर राइजेस रॉन्ग हो जाएगा, इंट्रांजिटिव है, इन आवर ओशंस। अब कहाँ पे वो सारा हमारे इन यहाँ पे क्यों यूज़ हुआ कि ये सरफेस की बात नहीं हो रही, बल्कि ओशंस के अंदर की बात हो रही कि ओशंस में मूवमेंट आती है। एंड यहाँ पे फिर सेमीकोलन का यूज़ है, इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को सेपरेट करने के लिए यूज़ होता है सेमीकोलन। एन इमेंस टाइडल वेव मस्ट हैव ट्रेवल्ड, फिर मस्ट हैव के साथ तीसरी फॉर्म है, ओवर द सरफेस ऑफ द सन। यहाँ पे उसने ओवर क्यों यूज़ किया? क्योंकि यहाँ पे ये जो वेव है ये ट्रैवल तो कर रही है, सरफेस के ऊपर कर रही है, सरफेस को टच नहीं कर रही, इसलिए ओवर द सरफेस ऑफ द सन है। एट लास्ट फॉर्मिंग अ माउंटेन सो हाई दैट वी कैन हार्डली इमेजिन इट। यहाँ पे इंडिपेंडेंस वो क्लॉजेस की बात नहीं है, इसलिए उसने कॉमा यूज़ किया। एट लास्ट फॉर्मिंग अ माउंटेन, यहाँ पे पार्टिसिपल फ्रेज आ रही है, फॉर्मिंग अ माउंटेन सो हाई दैट वी कैन हार्डली इमेजिन। हार्डली एडवर्ब है, इमेजिन जो है ये वर्ब है, इसे मॉडिफाई कर रहा है, और ज़्यादातर एडवर्ब आपको पता है हार्डली जो है ये वर्ब से पहले ही यूज़ होता है। सो हाई, तो सो भी एडवर्ब है और ये हाई एडजेक्टिव है, इसे मॉडिफाई कर रहा है। ये आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच भी मैं साथ साथ बता रहा हूँ। एज द काज ऑफ द डिस्टर्बेंस केम नियर एंड नियर, ये देखें कम्प्लेक्स सेंटेंस आ रहा है,
एज से शुरू हो रहा है, कम्प्लेक्स सेंटेंस जब एज वाइल व्हेन बिकॉज से शुरू होते हैं तो कॉमा यूज़ होता है इससे पहले। ये तो यहाँ पे ये देखिए कॉमा यूज़ हुआ है। एज द काज ऑफ द डिस्टर्बेंस केम नियरर एंड नियरर द माउंटेन वुड राइज हायर एंड हायर। केम नियरर एंड नियरर ये भी दोनों एडवर्ब सेम डिग्री के साथ है। माउंटेन वुड राइज हायर एंड हायर ये भी दोनों एडवर्ब हैं, इस राइज को मॉडिफाई कर रहे हैं और ये सेकंड डिग्री के साथ हैं। तो ये पैरेललिज्म का आपने ख्याल रखना है। यहाँ पे अगर वो चेंज करता है, नियर करता है, यहाँ पे नियर करता है तो रॉन्ग है, यहाँ पे हायर करता है, यहाँ पे हाई करता है तो रॉन्ग है। एंड बिफोर द सेकंड स्टार बिगेन टू मूव अवे अगेन। अब देखिए फिर उसने ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ही यूज़ कर रहा है, बेशक एंड यहाँ पे यूज़ हो गया। इट्स टाइडल पुल हैड बिकम सो पावरफुल। यहाँ पे पोजेशन में इट की पोजेशन इट्स है, अगर पोस्टॉफी एस हो वो इट इज़ बन जाता है, वो रॉन्ग है। पोजेशन के लिए इट्स यूज़ होता है थर्ड पर्सन प्रोनाउन के कॉन्टेक्स्ट में। हैड बिकम सो पावरफुल दैट दिस माउंटेन वाज टॉर्न टू पीसेज। यानी एक चीज़ जब दूसरी में बदल जाती है तो टू या इनटू यूज़ कर सकते हैं, टॉर्न टू पीसेज एंड थ्रू ऑफ स्मॉल पार्ट्स ऑफ इटसेल्फ इनटू स्पेस। देखिए यहाँ पे थ्रू ऑफ ओ डबल एफ ऑफ क्यों यूज़ किया है? ओ डबल एफ ऑफ यूज़ होता है जब सेपरेट करने के लिए कोई चीज़ हम यूज़ करते हैं। एक देखिए यहाँ पे एक सेपरेशन हुई थी, उन पीसेस की सन से सेपरेशन हुई है, इसलिए ओ डबल एफ ऑफ यूज़ किया। थ्रू ऑफ बिल्कुल सेपरेट हो जाना, जुदा हो जाना। तो ये ओ डबल एफ ऑफ का कॉन्सेप्ट अक्सर जो है ना वो जुदाई के सेंस में यूज़ होता है, सेपरेशन के सेंस में यूज़ होता है। ऑफ द इटसेल्फ इनटू स्पेस, क्योंकि वो मूवमेंट हुई है एक मीडियम से दूसरी, यानी सूरज से वो सेपरेट हुए हैं सन से, तो स्पेस में आए हैं यहाँ पे इनटू, क्योंकि मीडियम जो है वो चेंज हुआ है, तो इसलिए इन नहीं बल्कि इनटू। दीज स्मॉल पीसेज हैव बीन गोइंग अराउंड द सन एवर सिंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, एक ख़ास वक्त में एक एक्शन शुरू हुआ लेकिन अभी भी जारी है। तो दे आर द प्लैनेट्स एंड ग्रेट एंड स्मॉल ऑफ विच आवर अर्थ इज़ वन, ऑफ विच सिलेक्शन के लिए यूज हुआ स्टूडेंट्स कि जिनमें से हमारी ज़मीन एक है। आवर अर्थ, ये आवर जो है ये पोजेसिव एडजेक्टिव है, ये पोजेसिव प्रोनाउन नहीं है।